पाकिस्तान ने पहले वनडे इंटरनेशनल में वेस्ट इंडीज को 5 विकेट से शिकस्त दे दी। होम टीम 49 ओवर्स में 280 रन बनाकर आउट हो गई। शाहीन की 4, नसीम की 3 विकेटें। पाकिस्तान ने 281 रन का हदफ 7 गेंदों पहले पूरा कर दिया। हसन नवाज 63 रन, हुसैन तलत 41 रन बनाकर नॉट आउट रहे। रिजवान 53 और बाबर 47 रन के साथ नुमाया। 3 मैचेस की सीरीज में पाकिस्तान को 1-0 की बढ़तरी। दूसरा मैच इतवार को होगा। हसन नवाज की डेब्यू पर यादगार इनिंग्स। 3 छक्के 5 चौकों की मदद से 54 गेंदों पर 63 रन बनाए। हुसैन तलत के साथ 104 रन की मैच विनिंग पार्टनरशिप बनाई। जीत में अहम किरदार अदा किया। हुसैन तलत ने भी भरपूर साथ निभाया। 4 चौके 1 छक्का लगाया। 37 गेंदों पर 41 रन बनाए। 180 रन पर 5 विकेट गिरने के बाद हुसैन तलत और हसन नवाज क्रीज पर डट गए। उनकी पार्टनरशिप मैच का टर्निंग पॉइंट साबित हुई। अमेरिका के सदर ट्रंप ने अज़रबैजान और आर्मीनिया के दरमियान अमन मुआहिदा करा दिया। व्हाइट हाउस में सदर ट्रंप की मौजूदगी में अज़रबैजान के सदर और आर्मीनिया के वज़ीर आज़म ने मुकम्मल जंगबंदी और अमन के मुआहिदे पर दस्तखत किए। अज़रबैजान आर्मीनिया के सरबराहान की ट्रंप को नोबेल अमन इनाम देने की सिफारिश। सदर ट्रंप ने कहा कि दोनों ममालिक तजारत और मईशत को तरजीह देंगे। अज़रबैजान के साथ फौजी ताउन पर आयद पाबंदियों को हटा रहे हैं। दोनों ममालिक बड़ी जंग की तरफ जा रहे थे। दोनों ममालिक से कहा, लड़ाई नहीं तिजारत करो, जंगे नहीं अमन और तिजारत चाहते हैं। मैंने पाकिस्तान और भारत के दरमियान जंग भी रुकवाई। पाकिस्तान का अज़रबैजान और आर्मीनिया के दरमियान तारीखी अमन मुआहिदे का खैर मकदम। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा, सदर ट्रंप ने दोनों फरीकैन को करीब लाने के लिए मुआहिदा कराने में मदद दी। मुआहिदा जनूबी कफ़्क़ाज़ में अमन, इस्तेहकाम और ताउन के एक नए दौर का आगाज़ है। अमेरिका और रूस के सदूर के दरमियान मुलाकात 15 अगस्त को अलास्का में होगी। अमेरिका के सदर डोनाल्ड ट्रंप ने बयान जारी कर दिया। रूस की भी तस्दीक। इससे पहले ट्रंप ने व्हाइट हाउस में कहा था कि वो जल्द रूसी सदर पुतिन से मुलाकात करेंगे। अमेरिकी अखबार के मुताबिक सदर पुतिन ने अमेरिका से कहा है कि मशरक़ी यूक्रेन के बदले वो जंग खत्म करेंगे। ट्रंप ने कहा कि कुछ इलाके वापस लेने, कुछ तब्दील करने की राह देख रहे हैं। गजा की सूरत हाल पर अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल का हंगामी इजलास आज तलब कर लिया गया। अरब मीडिया के मुताबिक अमेरिका के सिवा सलामती कौंसिल के 15 में से 14 रुकन ममालिक ने इजलास बुलाने की हिमायत की। अक़वाम मुत्तहिदा ने कहा है कि गजा पर इसराइली कब्जे से फ़लस्तीनियों की तबाहाली में ख़तरनाक हद तक इजाफा हो जाएगा। सेक्रेटरी जनरल अक़वाम मुत्तहिदा ने कहा है कि इसराइल आलमी क़वानीन के तहत अपनी जिम्मेदारियाँ पूरी करे। पांच ममालिक के वज़राए ख़ारजा ने गजा पर इसराइली कब्जे के प्लान की मज़म्मत कर दी। ऑस्ट्रेलिया, जर्मनी, इटली, न्यूजीलैंड और बरतानिया के वज़राए ख़ारजा का मुश्तरका बयान जारी। गजा में मज़ीद बड़े फ़ौजी ऑपरेशन के इसराइली फ़ैसले को मुस्तरद कर दिया। कहा, 2 रियासती हल पर अमल दरामद के अज़्म के लिए मुत्तहिद हैं। इसराइल से बैनुल अक़वामी इमदादी तंजीमों के रजिस्ट्रेशन के निज़ाम में तरमीम के लिए फ़ौरी हल तलाश करने का मुतालबा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की इसराइली काबीना के गजा पर नाजायज़ कंट्रोल के इसराइली मंसूबे के फैसले की मज़म्मत। कहा, इसराइली काबीना का मंसूबा फ़लस्तीनियों के खिलाफ जंग में ख़तरनाक इजाफे के मुतरादिफ है। गजा में फ़ौजी कार्रवाइयों की ये तोसी पहले से मौजूद इंसानी बहरान को मज़ीद बिगाड़ देगी। इसराइली काबीना का फैसला ख़ित्ते में अमन के किसी भी इम्कान को ख़त्म कर देगा। आलमी बरादरी इसराइल की बिला जवाज़ जारियत को रोकने, गजा के लोगों तक इंसानी इमदाद की फराहमी को यकीनी बनाने और बेगुनाह शहरियों के तहफ़्फ़ुज़ को यकीनी बनाने के लिए फ़ौरी मुदाखलत करें। भारत के खिलाफ ट्रंप के टैरिफ इक़दामात का असर सामने आने लगा। भारत रूस से तेल की खरीदारी कम करने पर तैयार हो गया। गैर मुल्की खबर रसा एजेंसी के मुताबिक भारत ने अमेरिका को रूस से तेल की खरीदारी में कमी का इशारा भी दे दिया। खबर एजेंसी के मुताबिक भारत ने अमेरिका से हथियार खरीदने का मंसूबा फिलहाल रोक दिया है, क्योंकि भारत अमरीकी असलहे की खरीदारी पर दोबारा बात से पहले टैरिफ पर वजाहत का मुंतज़िर है। भारतीय वज़ीर दिफा ने अमरीका का तयशुदा दौरा भी मनसूख कर दिया।
फितनाल हिंदुस्तान के खारजियों की अफगान सरहद से दरअंदाजी की कोशिश। सिक्योरिटी फोर्सेज ने दरअंदाजी की कोशिश करने वाले 33 खारजियों को हलाक कर दिया। ISPR के मुताबिक भारतीय हिमायत याफ्ता खारजियों ने 7 और 8 अगस्त की रात को अफगान सरहद से दरअंदाजी की कोशिश की। सिक्योरिटी फोर्सेज ने जोब के इलाके जंबाजा में खारजियों की नकलो हरकत का पता लगाया। उनकी दरअंदाजी की कोशिश नाकाम बनाई। खारजियों के कब्जे से भारी मिकदार में असलहा, गोला बारूद और धमाका खेज मवाद बरामद। तोशाखाना 2 केस की आज अडियाला जेल में होने वाली समाअत मुलतवी कर दी गई। अदालती अमले ने वकील बानी PTI को बाज़ाब्ता आगाह कर दिया। केस की नई तारीख आज जुडिशल कॉम्प्लेक्स इस्लामाबाद में दी जाएगी। वज़ीर आज़म के मुशीर राना सना का कहना है कि इत्तेहादी हुकूमत की कारकर्दगी से मुतमईन है। आइंदा 2-3 साल में मुल्क के कई मसाइल हल हो जाएंगे। PTI की 5 अगस्त की कॉल पर लोगों ने रिस्पॉन्स नहीं दिया। राना सना का कहना था कि उनके ख्याल में बानी PTI के बेटों ने वीज़ा नहीं मांगा, वो मांगे तो दे देना चाहिए। बोले बानी PTI के बेटे सियासत और इन हालात में तहरीक की सरबराही करना चाहते हैं तो ये आसान काम नहीं। ब्लूमबर्ग ने अपनी रिपोर्ट में कहा है कि पाकिस्तान कुछ अरसा पहले आलमी तन्हाई का शिकार था, मगर उसने अमरीकी सदर ट्रंप के साथ ताश के दुरुस्त पत्ते खेले। पाकिस्तान ने अमेरिका के साथ किसी बड़ी मसले के बगैर तिजारती डील कर ली, जबकि पाकिस्तान के हरीफ भारत को इस सिलसिले में मसाइल का सामना है। ब्लूमबर्ग ने इस रिपोर्ट की सुर्खी ये जमाई है कि पाकिस्तान के मजे आ गए, जबकि भारत के पसीने छूट गए। रिपोर्ट में कहा गया है कि पाक भारत जंग के बाद ट्रंप ने जब ये कहा कि ये जंग उन्होंने बंद कराई है तो पाकिस्तान ने इस बयान को खुशामदीद कहा, जबकि भारत ने ट्रंप के बयान की तरदीद की। उस वक्त के बाद से ट्रंप से भारत के ताल्लुकात मुसलसल जवाल का शिकार हैं। राहुल गांधी ने पिछले इंतखाबात में मोदी की जीत पर सवाल उठा दिया। कहा भारतीय इलेक्शन कमीशन ने बीजेपी के साथ मिलकर आम इंतखाबात में वोट चुराए, अवाम के हक पर डाका डाला। भारतीय अपोजिशन जमात कांग्रेस के रहनुमा राहुल गांधी का इल्जाम, दस्तावेजी सबूत सामने ले आए। कहा कहीं डुप्लीकेट वोटर IDs बनाई गई तो कुछ हलकों में मकानों के जाली एड्रेस बनाए गए, कहीं जाली तस्वीर का इस्तेमाल किया गया। कम से कम 100 से ज्यादा नशिस्तों पर हेरा फेरी की गई। अगर जालसाजी ना होती तो नरेंद्र मोदी आज भारत के वजीर आजम ना होते। पिछले इंतखाबात में बीजेपी वजीर आजम नरेंद्र मोदी और उनके साथियों ने आइन पर हमला किया। इलेक्शन कमीशन जो कर रहा है वो गद्दारी है, हम कार्रवाई करेंगे, ये बच नहीं सकेंगे। गवर्नर सिंध कामरान खान रिसोरी ने कहा है कि ज़ायरीन के लिए रास्ता सिक्योरिटी वजूहात पर आर्जी तौर पर बंद किया है। मुस्तकिल बुनियादों पर रास्ता बंद करने की कोई बात नहीं। कमेटी बनाई गई है जो एयर टिकट्स और दीगर मामलात पर काम कर रही है। MWM रहनुमा अहमद इकबाल रिजवी ने कहा कि सड़क के जरिए करबला जाने पर हुकूमत ने जो पाबंदी लगाई थी उस पर फैसला हुआ है। खुसूसी परवाज चलाने का फैसला हुआ। जो बातें तय हुई हैं उस पर अमल दरामद का मरहला है। कोयटा समेत बलूचिस्तान में मोबाइल फ़ोन इंटरनेट सर्विस मुअत्तल होने की वजह से सार्फिन को मुश्किलात का सामना। सूबाई हुक्काम का कहना है कि मोबाइल इंटरनेट डेटा सर्विस सिक्योरिटी खदशात की वजह से बंद की गई। कराची के इलाके क़य्यूमाबाद में पुलिस चौकी गरीब फायरिंग, एक शख्स जहाँ बहक, पुलिस एहलकार समेत 3 अफराद जख्मी। पुलिस के मुताबिक जहाँ बहक शख्स की शनाख्त अब्बास के नाम से हुई। जख्मी पुलिस एहलकार चौकी के बाहर दोस्तों के साथ बैठा था। वाक़े की जगह से 9 mm के खोल मिले हैं। सियालकोट में अमीनाबाद रोड पर दौरान वारदात डाकू अपने साथी की फायरिंग से हलाक हो गया। पुलिस के मुताबिक 2 मुसल्लह डाकू ने फल फरोश को लूटने की कोशिश की। मज़ाहमत पर डाकू ने फायरिंग की जो अपने ही साथी को जा लगी। अमरीकी शहर अटलांटा में सेंटर फॉर डिजीज़ कंट्रोल एंड प्रिवेंशन के हेडक्वार्टर के बाहर फायरिंग, एक पुलिस एहलकार हलाक। इमारत की दूसरी मंजिल पर मुश्तबा शख्स की लाश मिली। वाज़े नहीं कि मुश्तबा शख्स पुलिस फायरिंग के तबादले में मारा गया या उसने खुदकुशी की। हैदराबाद रानी बाग में सिंध हुकूमत की जानिब से जश्न आज़ादी मार्का-ए-हक ग्रैंड म्यूजिकल इवेंट का इनेकाद। वज़ीर सक़ाफ़त सिंध ज़ुल्फ़िकार अली शाह और वज़ीर आपाशी जाम खान शोरू की भी शिरकत।
जुल्फ़िकार अली शाह ने कहा, अफ़वाज पाकिस्तान ने दुश्मन को मुंह तोड़ जवाब दिया। बिलावल भुट्टो जरदारी ने आलमी फोरम पर पाकिस्तान का मुकदमा लड़ा। गुलकार राहत फ़तेह अली खान, सनम मावी, कैफी खलील और दीगर नामवर गुलकारों की परफॉर्मेंस। प्रोग्राम में शानदार आतिशबाजी। गवर्नर सिंध कामरान खान दिसूरी की कराची के इलाके औरंगी आमद। मार्का हक जश्न आज़ादी की मुनासबत से परचम कुशाई की, पौधा लगाया, केक काटा। गवर्नर सिंध कामरान खान दिसूरी ने कहा, पाकिस्तानी फोर्सेस ने भारत को वो धूल चटाई कि वो अपने जख्मों की धूल चाट रहे हैं। तकरीब के इख्तिताम पर शानदार आतिशबाजी। कराची में मार्का हक जश्न आज़ादी के मौके पर मिनिस्टर 11 और मेयर 11 के दरमियान दोस्ताना मैच। मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब की टीम ने वजीर खेल सिंध सरदार मोहम्मद बख्श महर की टीम को शिकस्त दे दी। और सूफी शायर शाह अब्दुल लतीफ़ भिटाई का उर्स भिट शाह में आज से शुरू होगा। 3 रोज़ा उर्स में शिरकत के लिए अकीदतमंदों की बड़ी तादाद में आमद।